अप्रैल 1919 को बैसाखी की पहली तारीख थी। भारत रॉलेट एक्ट के विरोध में सुलग रहा था। उस समय का पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ज्वालामुखी पर बैठा था। लोग सड़कों पर आ गए थे क्योंकि रॉलेट एक्ट में कुछ ऐसा प्रावधान था जो भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश को मान्य नहीं होता। इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को केवल शक की बुनियाद पर बिना किसी ट्रायल और बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने का आदेश था। 13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 बजे अमृतसर की सड़कों से होते हुए दो बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के पास एक सकरी गली के सामने रुकी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिक्स और अपने 2 अंगरक्षकों के साथ सवार था। जैसे ही जनरल डायर बाग के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 15,000 लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे इस बाग में बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां पर डायर ने हथियारबंद सैनिकों को तैनात कर दिया। हत्यारे डायर ने बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। जैसे ही गोलियां चली भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाग की दीवारें बहुत ऊंची थी, तो लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौजूद कुआं लाशों से भर गया। गोलियों के वार से पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई। 10 मिनट तक चली फायरिंग से जलियांवाला बाग की दीवारें खून की छींटों से लाल हो गई और मैदान में लाशों का अंबार लग गया। हत्यारे डायर ने महिलाओं, बच्चों, किसी पर रहम नहीं किया, बल्कि सभी के जिस्म को गोलियों से छलनी कर सबको मौत की नींद सुला दिया। सुबह होते होते मानव रक्त की बू सूंघकर आवारा कुत्ते वहां खींचे चले आए और सिर के ऊपर चीलें मंडरा रही थी, जो मरे और घायल लोगों का मांस नोच रही थी। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इस जघन्य हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब अफवाहें और खबरें फैलना शुरू हुई तो उन्होंने इसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी ने माना कि इस फायरिंग में कुल 379 लोग मारे गए, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हुए थे। जनरल डायर ने हंटर कमेटी के सामने अपनी इस करतूत का जोरदार बचाव किया। हंटर कमेटी उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन डायर का तर्क था कि अगर वो भीड़ पर गोली नहीं चलाते तो वो उनके ऊपर हमला कर देते। कुछ दिन तक चले सवाल जवाब के बाद हत्यारे डायर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सारे पदक वापस कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उसके बाद से भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच जो दूरी पैदा हुई उसे कभी पाटा नहीं जा सका और 28 साल बाद अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का इतिहास। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।